हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। रीजनिंग का डाइस पार्ट हम फर्स्ट पढ़ा रहे थे, आज हम पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे और इसमें क्वेश्चन लगवा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ये बता दिया था कि मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, खुला पासा क्या होता है। मानक पासा को हमने बताया था कि जो दो सतह आपस में दो सतहों का योग 7 होता है तो मानक पासा कहलाता है। और अगर विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे क्या बोलेंगे, दो सतहों के योग 7 हो तो उसे क्या बोलेंगे, सामान्य पासा कहते हैं। और अगर विपरीत सतह का दो योग 7 हो तो उसे क्या बोलेंगे, मानक पासा बोलेंगे। और उसी के साथ हमने बताया था खुला पासा। खुला पासा क्या होता है कि उसी जब कोई एक डाइस होता है उसको खोल के रखते हैं तो उसमें चीज़ें देखते हैं कि कौन संख्या कहाँ रखी जाती है, उस हिसाब से आज हम उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर हमने थ्योरी बता दी थी, अब हम यहाँ पर सामान्य पासा व मानक पासा के क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन कैसे है कि इसमें ये दिया हुआ है, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है कि अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो अब ये बताना कि जो 2 है इसके विपरीत सतह पे कौन होगा। हमने जो अभी थ्योरी बताई थी उसमें हमने यही बताया था कि किसी दो साइड को जोड़ने पर 7 हो तो साधारण पासा होता है। दो साइड कैसे, एक साइड ये हो गई, एक ये साइड हो गई। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो पता है 2 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 के। तो ये क्या हो जाएगी, जब दो सतह आपस में जुड़ी तो ये क्या बोलते हैं, सामान्य पासा करते हैं, क्योंकि ये दो सतह आपस में जुड़ गई हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इसका क्या है। तो ये क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। तो अब हम ये देखते हैं, सामान्य पासा में ये देखा जाता है कि जो सतह में दिखाई दे रहा है उसके जो नहीं दिखाई दे रहा है वो उसका विपरीत होगा। जैसे 2 के विपरीत वो संख्या होगी जो पासे में दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में कौन कौन सी दिखाई दे रही, 2, 3, 5। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पासे में संख्याएं कितनी होती हैं। पासे में संख्याएं, दो पासे की सतह के हम अगर देखते हैं तो एक पासे की सतह पे देखते हैं तो इसमें क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 क्या होते हैं, पासे की संख्या होती है। जब आपने कभी लूडो खेला होगा तो उसमें देखा होगा कि 1 लिखा होता है, कहीं 2 लिखा होता है, कहीं 3 लिखा होता है, फिर 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है। तो वही पासा लूडो वाला है, जो इसमें क्या होता है, वही संख्या है। अब इसमें कौन कौन सी दिख रही देख सकते हैं, 2, 3, 5, 2, 3 और 5 दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी नहीं दिखाई दे, 1, 4, 6। तो जो नहीं दिखाई दे रही हैं वही क्या होगा, आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से ये हमको नहीं दिखाई दे रही 1, 4, 6, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ये इसका सामान्य पासा है। तो इसमें 2, 3, 5 दिखाई दे रहा है जबकि 1, 4, 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही विपरीत होगा 2 का। तो विपरीत 2 का क्या निकला, ये निकला। तो आपको यहाँ से साधारण बात पता चल गई होगी कि जो सामान्य पासा होता है उसकी दो सतहें, दोनों सतहों को जोड़ने पर 7 होता है, योग 7 होता है। और उसके साथ जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है वही उसकी विपरीत होगी। तो ये एक पासे की बात की है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे पासे की बात करते हैं। ये कैसा था, साधारण पासा था, सामान्य पासा। ये सामान्य पासा का क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं मानक पासा की बात करते हैं। नीचे दूसरा क्वेश्चन, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें 4 की विपरीत सतह पर पूछा गया कौन सा अंक होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सामान्य पासा है। पहले तो ये पहचाने कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो देखते हैं 1, 5, अगर 1, 5 को जोड़ेंगे तो कितना योग होता है, 7 होता है। 1, 5 का योग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो ये 6 होगा तो इसका मतलब क्या है, 7 नहीं हो रहा है। तो 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है।
क्योंकि इसमें अगर 7 योग हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, सामान्य पासा हो जाता है। तो इसलिए ये क्या होगा, मानक पासा है। क्यों, 1 + 4 भी जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। अगर हम किसी तरह भी जोड़ते हैं, 4 + 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन 7 योग नहीं हो रहा है, तो जब 7 योग नहीं हो रहा है तो ये क्या क्या कहेंगे, मानक पासा। अगर 7 योग हो जाता तो क्या कहते, सामान्य पासा कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि मानक पासा क्या है और सामान्य पासा क्या। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मानक पासा क्या है, मानक पासा जिसमें 2 सतह का योग 7 ना हो। तो 2 सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। अब हम चेक करते हैं 4 के विपरीत सतह क्या होगा। तो हम 4 के, हमें ये पता है कि 2 सतह के योग जो आपस में सामने दिखाई दे रही वो नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको चेक करते हैं 4 के विपरीत सतह क्या होगी, तो 4 को अगर हम 7 में माइनस कर दें 4 को तो कितना बचेगा, 3। तो यही विपरीत सतह होगा। या फिर हम ऐसा करें 4 में +3 करें तो 7 होगा, क्योंकि हमें योग 7 ही बनाना है, योग 7 ही बनाना है। लेकिन क्या है कि विपरीत सतह पे जाएगा, ये मतलब सामने सामने नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। मानक पासा में कितना आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन तीसरे। क्वेश्चन तीसरा क्या है कि इसमें 2 पासे आपस में दे देंगे और उसकी विपरीत सतह पूछेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मानक पासा या सामान्य पासा, इन दोनों का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा। मानक पासा या सामान्य पासा का यहाँ नियम लागू नहीं होगा। और अब इसमें तीसरा नियम लागू होगा। कैसे, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत सतह पूछा गया, कौन सा अंक होगा। हमें पता है कि जब 2 पासे होते हैं तो इनको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी नुमा, जैसे घड़ी चलती है उसी साइड पे हमें इनको पासे को घुमाना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही जगह पे, सेम जगह पे हैं, इसलिए ये यहीं पर घूम गया। तो अब ये क्या हुआ, इसको ये कॉमन हो गया। हम यहाँ पे एक जो हमने कहा था खुला पासा, उसका एक फिगर बना लेते, खुला पासा की तरह बना लिया। इसमें हमने ऊपर क्या किया, 1 फीड कर दिया, और जो नहीं है इन संख्याओं में कौन सी नहीं है, 6 नहीं दिखाई रहे, वो यहाँ रख दी। अब हमें ये करना है 5 और 3 यहाँ पे रख देते हैं, 5 और 3 यहाँ रख दिया, और 4 2 यहाँ पे रख दिया। अब इसको हर एक को तीसरे से मिलाते हैं। अगर इसको हर एक को तीसरे से मिलाएंगे, इसको हर एक को तीसरे से मिलाएंगे तो ये इनका क्या होगा, विपरीत कहलाता है। तो अब कोई भी पूछ दे कि 5 का विपरीत क्या है, 4, 3 का विपरीत क्या है, 2, 4 के विपरीत क्या है, 5, 2 का विपरीत क्या है, 3, 1 का विपरीत क्या है, 6। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि इसका विपरीत क्या है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा किसका गया, 3 का विपरीत पूछा गया है। अब 3 का विपरीत यहाँ देख सकते हैं, 3 ये 2 ये, तीसरे को मिलाना तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें रूल यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज घुमाना होगा और एक कॉमन संख्या देखनी होगी। अगर एक कॉमन संख्या है तो क्लॉकवाइज घुमाकर निकाल लेंगे, और अगर 2 कॉमन संख्या हैं तो 2 कॉमन संख्याओं को रख लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसके विपरीत कर देंगे, उसके बाद हम उसको देख लेंगे। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो डाइस में अधिकतर आते रहते हैं, और इसी वजह से हमने वही क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताया है। और ये मान लो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, पीसीएस सीसैट, पीसीएस, यूपीएससी और लेखपाल और सुपर टेट जो भी भर्तियां आ रही हैं उन सब में ये डाइस आएगा और आता है। इसलिए हम ये आपको पढ़ा रहे हैं ताकि अभी जो यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आईएएस का एग्ज़ाम है 4 तारीख को, तो उसमें आपको इसमें डाइस एक दे देते हैं, 2-3 नंबर का, 1 नंबर का देते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और आता तो हर एग्ज़ाम में है, लेकिन मैं एग्ज़ाम के हिसाब से बता दे रही हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।